नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए मैं फिर एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। तो अगर दोस्तों वीडियो आप सभी लोग को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आप लोग का प्यार और दुलार मेरे ऊपर बना रहे और आप लोग को अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, हम आप लोग को सुनाते हैं राम रावण ने दामाद थे उनमें लड़ाई क्यों हुई। तो चलिए सुनते हैं। राम रावण के दामाद थे उनमें लड़ाई क्यों हुई। दूसरा, सीता थी लक्ष्मण की बहन तो भौजाई कैसे हुई। हमारा पहला प्रश्न है, राम रावण के दामाद थे तो उनमें लड़ाई क्यों हुई। यह हम जानेंगे। इस छोटे से प्रसंग से बहुत समय पहले की बात है। एक बार लंका में अकाल पड़ गया था। जब लंका में अकाल पड़ गया तो रावण ने यहाँ तक कि ऋषि मुनियों से भी कर लेना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे राक्षस ऋषि मुनियों पर भी आक्रमण करने लगे गए थे। अब ऋषि मुनियों के पास धन संपत्ति होती नहीं थी, तो उन राक्षसों को उनका खून लेना शुरू कर दिया था। फिर कुछ दिनों के बाद रावण एक जंगल में घूमने के लिए गया, तो उसी जंगल में एक गृहस्थ मद नाम का पंडित रहता था, जो माता लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहता था। वह पंडित एक मिट्टी के घड़े में रोजाना दूध चढ़ाया करता था। उस दिन वह पंडित कहीं बाहर गया था, तभी रावण आया और उसने उन ऋषि मुनियों पर आक्रमण कर दिया। फिर रावण ने उस पंडित की कुटिया में जाकर एक के देखा तो उस कुटिया के अंदर वहां मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। रावण ने उस घड़े को अपने हाथों में ले लिया और उस घड़े में ऋषि मुनियों का खून इकट्ठा कर लिया और उस खून को लेकर वहां से चला गया। रावण ने लंका में जाकर यह अफवाह फैला दी कि इस घड़े में बहुत ही जहरीला विष है। इस विष को जो कोई भी प्राणी भी पी जाएगा वह तुरंत ही मर जाएगा। और रावण की यह आदत थी वन विहार करने की। वह अब रावण उस घड़े को वहां पर रख दिया, विहार करने के लिए चला जाता है। और इधर मंदोदरी की इस बात की शंका थी कि रावण पराई स्त्रियों के साथ व्यवहार करता है, इसलिए वह आई और गुस्से में आकर कि देखा कि मैं इस जहरीले विष को पीकर मर जाती हूँ, तो मंदोदरी ने उस घड़े में थोड़ा सा खून लिया और पी गई। जब मंदोदरी ने वह खून पी लिया तो वह उसे मरी तो नहीं बल्कि उसके गर्भ ठहर गया। अब तो मंदोदरी और भी ज़्यादा परेशान हो गई। उसने इस गर्भ को गिराने का उपाय सोचा और रावण से कहा कि हे महाराज, मैंने सुना है कि आप जब जोर से अट्टहास करते हैं तो जोर से दहाड़ते हैं तो बड़ी बड़ी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। तो एक बार मैं भी तो देखूं कि आप कैसे दहाड़ते हैं। कि मंदोदरी की यह बात सुनकर रावण ने जोर से अट्टहास की और जोर से दहाड़ा मारी तो मंदोदरी का गर्भ नीचे गिर गया। फिर रावण वहां से चला गया। मंदोदरी ने नीचे गिरे हुए उस गर्भ को उठाया और उस गर्भ को उसी घड़े में डाल दिया और उस घड़े को ढक दिया। तो 3 दिन बाद भविष्यवाणी हुई कि अगर यह घड़ा इसी राज्य में रहेगा तो यह पर भयंकर आपदाएं और अकाल पड़ेगा, इसलिए उस घड़े को ले जाकर कहीं दूर जमीन में गाड़ दो। जब आकाशवाणी हुई तो रावण ने सोचा कि राजा जनक का जो राज्य है मिथिला, वह बहुत ही समृद्धशाली है। उसी राज्य में इसे घड़े को गाड़ दूंगा। और फिर अगले दिन रावण उस घड़े को लेकर रखवाना हुआ और मिथिला नगरी पहुंच गया। वह फिर जाकर उसने उस घड़े को राजा के जनक के बाग में गाड़ दिया। उस घड़े को वहां गाड़ने के बाद रावण वापस अपनी लंका नगरी को आ गया। फिर धीरे धीरे राजा जनक का वहां बाग हो हरा भरा था। उस अनेक प्रकार के पौधे लगे हुए थे।
वहीं सभी सूखने लगे और धीरे धीरे करके वह पूरा बाग सूख गया। राजा जनक ने जब यह देखा कि उनका हरा भरा बाग अचानक ही कुछ दिनों में सूख गया तो वह बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजा जनक कहा, वह बाग सूखने के बाद धीरे धीरे चारों तरफ की हरियाली सूखने लगी और मिथिला नगरी में भयंकर अकाल पड़ने लगा। चारों तरफ भूखमरी फैल गई। मिथिला नगरी की प्रजा भूखे मरने लगी। उस अकाल को देखकर चारों तरफ लोगों में हाहाकार मचने लगा। ना तो खाने के लिए लोगों के पास अन्न रहा और ना ही पीने के लिए पानी रहा। मिथिला नगरी में जितने भी तालाब, बावड़ी और सरोवर थे, सब सूख गए। पशु पक्षी भूखे मरे तड़प तड़प कर मरने लगे और जो बचे हुए थे वहां से इधर उधर भागने लगे। फिर एक दिन मिथिला नगरी में राजा जनक का के पास ऋषि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने राजा जनक से कहा, हे राजन, अगर आप यहाँ पर हलष्टी यज्ञ करवा दे तो आपका राज्य पहले जैसा हो जाएगा। आपके राज्य में पहले की तरह खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी। फिर से आपकी नगरी आबाद हो जाएगी और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। फिर राजा जनक ऋषि वशिष्ठ जी की आदेश का पालन करते हुए हष्टी यज्ञ के दौरान स्वयं हल चलाया। जब राजा जनक हल चला रहे थे तो हाल का अग्रभाग, जिसे सीता कहते हैं, हाल का वह अग्रभाग उस घड़े में अटक गया और जैसे ही उस घड़े में अटका तो राजा जनक उसको खींचा तो उसे एक सुंदर लड़की निकली जो सीता ही थी। शीत जो हल्का नुकीला भाग होता है उसका वजह से उस लड़की का नाम सीता रख गया। फिर उसी दिन से अकाल समाप्त हो गया और राजा जनक का राज्य पहले की तरह खुशहाल हो गया। फिर वही लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जब बड़ी हो गई तो आपका पता ही है कि माता सीता का विवाह भगवान परशोत्तम श्री राम के साथ कर दिया। लेकिन माता सीता के विवाह से पहले एक दिन रावण राजा जनक दरबार में आया था और उसने माता सीता जी की हाथ देखा और हाथ देखकर कहा कि यह लड़की साक्षात मेरा मेरा काल है, क्योंकि ये एक बार यह लंका जाएगी और इसका जो पति होगा वह मुझे मार डालेगा। इसके साथ ही संपूर्ण लंका नगरी विनाश हो जाएगा। ऐसा देखकर रावण वहां से चुपचाप लंका नगरी को चला गया। लेकिन रावण माता सीता की सुंदरता पर मोहित हो गया। जो माता सीता जी थी वह असली पुत्री रावण की ही थी और वह मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुई थी। राजा जनक तो अकेले पालनहार थे, इसलिए राम रावण के दामाद हुए। और राम और रावण में लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि रावण ने माता सीता की हस्तरेखा से पहले ही यह देखा लिया था कि मैं इस कारण से मारूंगा, यही विधि का विधान है, इसलिए उनमें लड़ाई हुई। और वैसे भी भगवान को उन राक्षसों का नाश करना था, क्योंकि रावण भगवान विष्णु एक गढ़ था, भगवान को उसका उद्धार भी करना ही था। हमारा दूसरा प्रश्न है, सीता थी लक्ष्मण की बहन तो भौजाई कैसे हुई? अब यह तो आपको पता ही है कि सीता की लक्ष्मण की भौजाई थी, लेकिन सीता जी की लक्ष्मण की बहन कैसी हुई यह हम जानेंगे। इस प्रसंग में लक्ष्मण जी को यह विशेष शेषनाग अवतार थे। आपको पता होगा लक्ष्मण के शेषनाग के सहस्त्र फन थे और सहस्त्र फनों में से एक फन जो था वो सुलोचना के बुरी नज़रों में से देखता था। ऐसे कहा जाता है कि सुलोचना और सुनैना थी वहाँ शेषनाग पुत्रियाँ थीं। उनका पालन शेषण भी नागलोक पे हुआ था। शेषनाग के एक फन की नज़र सुलोचना पर पड़ी और उसने सुलोचना को गंदी नज़रों से देखा, जबकि सुलोचना भी शेषनाग जी की पुत्री ही लगती थी। तो गंदी नज़रों से जब तक फन ने देखा और जब शेषनाग जी को यह मालूम हुआ, शेषनाग जी तुरंत एक फन को काट दिया, उस फन को काट दिया जो गंदी नज़र से देख रहा था। फिर उसी फन का ही मेघनाद बना था। इधर शेषनाग जी से मेघनाद उत्पन्न हुए थे और शेषनाग जी से लक्ष्मण जी उत्पन्न हुए थे।
तो दोनों शेषनाग जी के ही अवतार हैं। तो मेघनाद की बहन सीता हो गई, क्योंकि सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और इधर मेघनाद भी मंदोदरी के गर्भ से ही उत्पन्न हुए थे। इसलिए मेघनाद की सीता जी बहन हो गई और मेघनाद और लक्ष्मण दोनों शेषनाग जी से उत्पन्न होने के कारण दोनों भाई हुए। इसलिए सीता जी लक्ष्मण जी की बहन हुई और मेघनाद की भी बहन हुई, क्योंकि दोनों शेषनाग जी के उत्पन्न हुए थे, इसलिए सीता लक्ष्मण जी की बहन हुई। हालांकि कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि सीता जी धरती के से उत्पन्न हुई थी और धरती के करने से बांधते हैं, बहन भी थी, भौजाई थी वाले वीडियो इसलिए बहन मानते हैं। और इस वीडियो प्रकार से सीता जी लक्ष्मण जी को बहन भी थी और भौजाई भी थी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आप लोग का प्यार और दुलार मेरे ऊपर बना रहे। तो जय